वरिष्ठ नेता, आपके लोकप्रिय सांसद, इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के रहे हुए अध्यक्ष, जिनकी काबिलियत और कौशल को देखते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नड्डा जी ने जुगल किशोर जी को जम्मू कश्मीर में हो रहे इस असेंबली इंतखाबात का इंचार्ज बना करके जिम्मेदारी सौंपी है। आप समझ सकते हैं आप कितने खुशनसीब हैं और आपके लिए कितनी फख्र की बात है। आपके ऐसे तर्जुमान, आपके ऐसे नुमाइंदे श्री जुगल किशोर शर्मा, श्री जुगल किशोर शर्मा साहब जिंदाबाद जिंदाबाद, श्री जुगल किशोर शर्मा साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी लोकप्रिय अध्यक्ष नीना शर्मा जी, जैसे कि जुगल जी ने कहा कि हमारे पास नेताओं की कमी नहीं, प्रत्याशियों की कमी नहीं। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता हर तरह से सक्षम है, लेकिन कैंडिडेट एक को बना करके सब उसके पीछे चल पड़ते हैं। हमारे प्रभारी संजय बड़ू जी, बालकृष्ण जी, कैप्टन रमेश जी, महामंत्री जी प्रीतम शर्मा जी, हमारे युवा मोर्चा का अभिजीत, महिला मोर्चा की प्रीति गुप्ता जी, और यहां भारी संख्या में आए हुए हमारी मातृशक्ति बहनें। अभी आपको जुगल जी ने ये समझाया कि कैसे इस पार्टी में उम्मीदवार की शिनाख्त की जाती है, लेकिन आपको साथ साथ ये भी ध्यान में रखना होगा कि यही इलाका कालाकोट, सुंदरबनी, कितने सालों से इसको कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए भी यहां मुंतखब होकर के गए, यहां से एमपी भी गए। कोई ऐसा वक्त ना गुजरा जब उनको या तो स्टेट काबीना में वजीर ना बनाया गया या मरकज में वजीर ना बनाया गया। लेकिन ये क्यों कर था कि ये नेशनल हाईवे के तामीर का काम, ये सड़क का काम 2014 में जुगल जी के आने के बाद हुआ, और वो इसलिए कि ईमानदारी से इस खित्ते की जरूरियात को मरकज तक पहुंचाने का काम सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का नुमाइंदा कर सकता था, जो जुगल जी ने किया। और हम सब की खुशकिस्मती कि हमें सरबराही थी श्री नरेंद्र मोदी जी की। और बरसों से चला आ रहा ये क्षेत्रीय भेदभाव, ये मजहब और जात के नाम पर माशरे को तकसीम करने की राजनीति से अगर यह निजात दिलाने का काम किया तो मोदी जी ने किया। ये जिन अनेकों योजनाओं और स्कीमों की बात ठाकुर रणधीर सिंह जी कर रहे थे, फिर ये हमारा युवा साथी कर रहा था, उसका एक अहम पहलू ये है, और मुझे यकीन है अपनी अति जोरदार तकरीर में वो ये बात भी शामिल करेगा कि जब ये आयुष्मान का कार्ड दिया गया, जब कच्चे मकान को पक्के में बदला गया, तो ये ना पूछा कि घर हिंदू का है कि मुसलमान का है कि ब्राह्मण का है कि ठाकुर का है, और ये भी ना पूछा कि पिछली बार आपने वोट भारतीय जनता पार्टी को दिया था या कांग्रेस को। मैं खुद आप ही के बीच में से जमीनी कार्यकर्ता हूं। बस्तियां की बस्तियां ऐसी हैं, मोहल्ले के मोहल्ले ऐसे हैं मुल्क भर में और इस प्रदेश में भी, जहां सारे के सारे कच्चे मकान पक्के में तब्दील हो गए, और उन्होंने कभी इससे पहले शायद भारतीय जनता पार्टी को वोट ना दिया था। आज उनका जमीर उनसे सवाल कर रहा है। एक नई तरह की तहजीब, एक नई तरह की संस्कृति को जन्म देने का काम मोदी जी ने किया है। जहां जिसकी जरूरत है वहां तक पहुंचेगी, आखिरी कतार में खड़े आखिरी इंसान तक हम पहुंचेंगे। ये ना सोचेंगे कि उसने हमें वोट दिया कि ना दिया। और इसी तहजीब को आगे ले जाने के लिए ये हमारे लिए लाजिम है कि हमारी नुमाइंदगी ऐसी हो जो मोदी जी के मार्गदर्शन में उनकी हिदायतों के मुताबिक डबल इंजन बनकर के कालाकोट की सेवा कर सके। एक इंजन मोदी जी का और दूसरा इंजन जिंदाबाद। और अगर ऐसा ना हो तो कोई ऐसा इंजन लग जाए
कि मोदी जी का इंजन आगे चले और पीछे घसीटने की कोशिश करे, तो हम फिर वही उसी हालात में पहुंच जाएंगे 60-70 साल, जहां बड़ी मुश्किल से निकले। और इसलिए जिस तरह का ये समर्थन, ये हिमायत आज हम सब देख रहे हैं, ये यकीनी है कि ठाकुर साहब भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे बन करके, आपके नुमाइंदे बन करके, भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनेगी तो आपके मसाइल वहां तक पहुंचाएंगे। ये सड़कों की तामीर का जो सिलसिला शुरू होगा, इसे जारी रखेंगे। और मोदी जी के द्वारा चल रही इस विकास यात्रा में काला कोट, जो सरमायों से माला माल है, अभी ये बच्चा कह रहा था माइंस का मसला, ये हम ही लोगों ने बनाया, हमारी बिरादरी के सियासतदानों ने अपनी पार्टी की राजनीति की खातिर बनाया। अगर ये मसला ना होता तो काला कोट इतना जखीर इलाका होता, इतना इसमें से रेवेन्यू जनरेट होता कि इसका नाम ना सिर्फ हिंदुस्तान, ना सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि हिंदुस्तान में होता। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपने देखा पिछले साल ही रियासी में लिथियम की खान पाई गई, किश्तवाड़ में नीलम की, लेकिन जो पिछली सरकारें थी वो चाहती ही नहीं थी कि इस इलाके की तरक्की हो। वो चाहती थी ये इलाका इसी तरह से पसमानदा रहे और हम भी नाइल्मी के अंधेरे में रहें, और हर 5-6 साल के बाद आकर के वो हमें गुमराह करे और हमारे वोट बटोरते रहे। लेकिन ये मोदी जी की सरबराह, यहां जवाब तलबी है। अगर कोई काम नहीं करेगा तो दूसरी बार उसे टिकट नहीं मिलेगा। जैसे जुगल जी ने ठीक कहा कि यहां ऐसा नहीं है कि किसी ने एहसान किया किसी के ऊपर टिकट के लिए, क्योंकि यहां टिकट रसोई घर में नहीं बनती। यहां टिकट देने का फैसला बाप बेटा नहीं करते, या बाप बेटा नहीं करते कि खाने के मेज पर बैठे रहते फैसला हो जाए किसको देना है। यहां एक पद्धति है, यहां एक प्रणाली है। जैसे जुगल जी कह रहे थे, सर्वे किए जाते और हर आदमी की राय ली जाती है, और फिर एक बड़ी कड़ी मुशद्दत के बाद, एक्सरसाइज के बाद यह तय होता है कि किसको जमीन पर उतारा जाएगा। और जब 5 साल गुजर जाते हैं तो ये फैसला करने में भी पार्टी की लीडरशिप देर नहीं लगाती कि इसे जमीन पर रखना है या इसे उठा लेना है। ये जवाबदेही की पार्टी है, ये पारदर्शिता की पार्टी है, मोदी जी की पार्टी है। और इसलिए अगर हम चाहते हैं कि जिस तरह से मोदी जी की सरबराही में सारा मुल्क आज न सिर्फ तरक्की की राह पर चल रहा है बल्कि दुनिया उसका लोहा मानने लगी, आज हिंदुस्तान चांद पर जा पहुंचा है, आज हिंदुस्तान सूरज की दस्तक लगा रहा है, क्या आप नहीं चाहेंगे कि काला कोट भी उस कारवां का हिस्सा बने? और अगर हम चाहेंगे तो हमारे लिए उस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए, उस कारवां का हिस्से बनने के लिए हमारे लिए एक संकेत का काम, तर्जुमानी का काम ठाकुर रणधीर सिंह करेंगे। भारतीय जनता पार्टी कमल के लिए झगड़ा करती है, कमल के लिए लड़ाई करती है, ये कार्यकर्ता की पार्टी है। और जब भी कोई चुनाव आता है तो सभी कार्यकर्ता चुनाव में उतर आते हैं। आपने देखा मोदी जी भी, चाहे असेंबली का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, पंचायत का चुनाव, खुद चुनाव में उतर आते हैं। और इसलिए आज हम सब ठाकुर रणधीर सिंह जी के नामांकन के लिए यहाँ हाजिर हुए हैं, और यही बात का एहसास दिलवाने के लिए कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस में इतने साल गुजार करके जहां आए हैं तो इन्हें भी एहसास होगा कि क्या फर्क है, पार्टी विद अ डिफरेंस। और आपको भी एहसास होगा ये मौके की पार्टी है, जहां 25 साल ठाकुर साहब को नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो मौका ना मिला वो भारतीय जनता पार्टी में कुछ ही सालों में मिला, क्योंकि ये प्रतिभा की पार्टी है, ये मेहनतकशों की पार्टी है, ये योग्यता की पार्टी है, ये भाई भतीजे की पार्टी नहीं, ये बाप बेटे की पार्टी नहीं। या हर कार्यकर्ता को उसकी काबिलियत, उसकी प्रतिभा के मुताबिक मौका मिलता है। और इसीलिए आने वाले वक्त में हमारा मुस्तकबिल अगर महफूज है, हमारे बच्चों का, हमारी अगली पीढ़ी का, तो भारतीय जनता पार्टी का। क्योंकि दूसरी पार्टियों में तो अपने परिवार ही नहीं खत्म होता, पहले बेटे को एडजस्ट करना है, फिर उसके बेटे को,
फिर भाई के बेटे को। लेकिन ये एक ऐसी पार्टी है जिसमें कोई ऐसी भेदभाव नहीं। और इसीलिए अगर हम भी चाहते हैं कि हमारी संतान को इस हिंदुस्तान की तरक्की के इस यात्रा में आला से आला मुकाम हासिल करने का मौका हासिल हो, तो हमारे लिए और कोई विकल्प नहीं। हमारे लिए लाजिम है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कमल के ऊपर अपना बटन दबाएं और कल हम हौसले के साथ मोदी जी को कह सके कि मोदी जी एक और सड़क बनानी है, इसलिए कि कालाकोट ने आपको एक और नुमाइंदा दिया है। और ये हौसला ये हक तब होगा जब कालाकोट सुंदरबाड़ी से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा और मोदी जी की उस विजय माला में एक फूल यहाँ की भेंट होगी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी आज इतना ही कहना और मैं आपसे रुखसत चाहूंगा इस यकीन के साथ जो मुझे हो चला कि बहुत जल्द हम लौटेंगे यहाँ एक विजय सभा करने के लिए, एक विजय रथ निकालने के लिए। जिंदाबाद।